Hello everyone, how are you? My name is Om Kumar Agrawal and yeah guys, welcome you all to my YouTube channel that is the Due Chemistry। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वापस से हमने जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो लेक्चर सीरीज़ की है उसका आज अगला लेक्चर है। और आज की लेक्चर की शुरुआत हम सबसे पहले एक गेट के क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि जितना भी आपने अब तक पढ़ा है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में इस पे लग रहा है ना। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है consider the system of three identical and distinguished and non interacting particles। ठीक है, डिस्टिंग्विश पहले ही बोल दिया, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है जिसकी एनर्जी लेवल्स 0E और 2E है। तीन एनर्जी लेवल्स हैं जिसकी पहली एनर्जी लेवल 0 और दूसरे की एप्सिलॉन और तीसरे की 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपको तीन एनर्जी लेवल्स दे रखा है। इसके बाद ये बोल रहा है कि सिस्टम आपके एक हीट बाथ के कांटेक्ट में है। सिस्टम इज इन कांटेक्ट विथ हीट बाथ और उस पर टी टेम्परेचर मेंटेन्ड है। सिस्टम आप टी टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है। टोटल एनर्जी 2E है। पार्टिकल्स के जो संख्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो है 3 और पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कितने नंबर ऑफ वेज में। क्वेश्चन क्या है हमारा, द नंबर ऑफ वेज द पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि नंबर ऑफ वेज जो हमने पढ़ा है, जो कि वो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, है ना, जो कि है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है ना। इस सिस्टम के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था तरीका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का, वो ऐसा था कि पहले हमें अपनी एक माइक्रोस्टेट्स बनानी होंगी, पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स बनानी होंगी। तो सबसे पहले हमारा काम वही है, सबसे पहले मैक्रोस्टेट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दो मैक्रोस्टेट दिखेंगी, मैक्रोस्टेट ए, मैक्रोस्टेट बी। ठीक है, तो देखिए आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं और आपको टोटल एनर्जी 2E रखनी है। तो हमने सबसे पहला पार्टिकल ही 2E एनर्जी पर रख दिया, बाकी दोनों पार्टिकल्स को 0 एनर्जी पर रख दिया, जिससे कि हमारी टोटल एनर्जी 2E बनी रही और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 3E रहे, है ना। अब हम जो दूसरा माइक्रोस्टेट है हमारा, उस सिस्टम में हमने क्या किया, एक पार्टिकल को हमने 0 एनर्जी पर रख दी है और 2 पार्टिकल्स को एप्सिलॉन एनर्जी पर रख दी, जिससे कि टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की 2 एप्सिलॉन हो गई। 2 एप्सिलॉन हमारी टोटल एनर्जी आपसे सिस्टम हो गई और हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 3 रहे। तो हमारे पास दो मैक्रोस्टेट बन चुके हैं। अब क्या काम करना है, अब हमें काम करना है हर मैक्रोस्टेट की माइक्रोस्टेट निकालकर सारी माइक्रोस्टेट्स को ऐड कर देना है। दैट विल बी अवर आंसर, वो हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है। W = पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन पाई, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच स्टेट का फैक्टोरियल। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको यही दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, दिखेगा, ध्यान दीजिए। देखिए हमने सबसे पहले ए मैक्रोस्टेट के लिए माइक्रोस्टेट निकाली और यहाँ पर देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैसे आया, सबसे ऊपर वाली स्टेट में एक पार्टिकल था जिसकी एनर्जी एक पार्टिकल जो कि सबसे ऊपर वाली एनर्जी स्टेट पर है, 2 पार्टिकल सबसे नीचे वाली एनर्जी स्टेट पर हैं। तो क्या होगा हमारा होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई की बात कर रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये होगा, है ना। ऊपर आपका 3 फैक्टोरियल, है ना, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और जो कि आपको 3 आंसर जो है तो 3 मिलेगा। मतलब सिस्टम की जो माइक्रोस्टेट ए है, सिस्टम की जो एक माइक्रोस्टेट है, उसकी कितनी माइक्रोस्टेट हो सकती है, 3 माइक्रोस्टेट हो सकती है। अब हम दूसरा माइक्रोस्टेट की हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी माइक्रोस्टेट है उसकी हम माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे। तो हमारी WB क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वो कैसे, क्योंकि हमारा जो 0 एनर्जी स्टेट पर एक पार्टिकल है और
दूसरे एनर्जी स्टेट पर 2 पार्टिकल है तो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर इज द 3। आंसर आपका 3 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बस अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड कर देना है तो 3 + 3 आपका आंसर 6 हो जाएगा। आपका आंसर 6 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको यही निकालना था, आपको निकालना था टोटल नंबर ऑफ वेज द पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो हमने पहले 2 माइक्रोस्टेट बना ली और दोनों माइक्रोस्टेट की माइक्रोस्टेट निकालकर ऐड कर दी, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से अब आगे मूव करते हैं। अब हमने करा क्या है, हमने एक जनरलाइज फार्मूला बना लिया। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, फार्मूला आप समझिए ध्यान से। वेज ऑफ अरेंजमेंट को ही हम माइक्रोस्टेट बोलेंगे, वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द मैक्रोस्टेट को ही हम माइक्रोस्टेट्स बोलेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। और उसका फार्मूला क्या है, हम कैसे निकालते थे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल अपॉन ईच स्टेट पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका फैक्टोरियल, और सबको एक मल्टीप्लाई सीरीज में रख देते थे, सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर एक जनरलाइज फार्मूला जो बन गया n फैक्टोरियल अपॉन पाई आई और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ n i का फैक्टोरियल, है ना। तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, अब एक गजब चीज पढ़ते हैं, डीजेनरेसी जल्दी से पढ़ते हैं। डीजेनरेसी क्या है भैया? डीजेनरेसी है आपकी, देखिए, हाँ ठीक है, हाँ। तो डीजेनरेसी क्या है भैया? डीजेनरेसी है मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ये एनर्जी स्टेट्स डीजनरेट हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि ये एनर्जी स्टेट्स डीजनरेट है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि सेम एनर्जी लेवल पर हैं, भैया जी। इस बात को समझ लीजिए कि ऐसे एनर्जी स्टेट्स जो सेम एनर्जी लेवल पर हैं उसको हम डीजनरेट स्टेट्स बोलते हैं, डीजनरेट एनर्जी लेवल बोलते हैं, और उसकी हम डीजनरेसी बोलते हैं। इसी को हम यहाँ पर इसकी डीजनरेसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो आपको नीचे दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर जो आपको नीचे दिख रहा है, फॉर ith लेवल डीजनरेसी विल बी GI। सीधी सी बात है, हर स्टेट की एक डीजनरेसी होगी। जैसे सबसे लोअर वाले स्टेट की G0, उसके ऊपर G1, G2, G3 और ith स्टेट के लिए GI। I = 1 रख दो, 2 रख दो, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग आपकी डीजनरेसी आ जाएगी। ऑलराइट, आपकी डीजनरेसी आ जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ से देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दे रखा है, N0, N1, N2, N3 इस करेस्पॉन्ड, और इसी की करेस्पॉन्डिंग एनर्जी दे रखी है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए इसको समझिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम कहना सिर्फ इतनी बात चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम है जो मैंने यहाँ पर बताया, अगर इस तरह का सिस्टम है और इस सिस्टम में अगर हम इस वाली स्टेट को हम स्टडी करें, सबसे नीचे जो आपकी G0 डीजनरेसी की जो स्टेट है, अब हम इसको लेकर चलेंगे। इसको लेकर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि E0 स्टेट जो है, जिसकी G0 डीजनरेसी है, वो आपकी उसकी कितनी भी स्टेट्स हो सकती हैं, है ना, और G0 उसको डीजनरेसी बोलेंगे, है ना। कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स सेम एनर्जी लेवल की, तो ये मान लीजिए G0 स्टेट्स हैं, मतलब G0 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो कि सेम एनर्जी लेवल पर हैं। इस बात को समझिए, G0 = 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 4, 5 और 10 एनर्जी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि सेम एनर्जी की हैं, इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि हर पार्टिकल के लिए आपके पास मान लीजिए 4, 5 और 10 एनर्जी स्टेट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 हैं, भी उदाहरण के लिए समझिए 4 एनर्जी स्टेट्स हैं, और एक पार्टिकल के लिए अगर आप एक पार्टिकल की बात करेंगे तो वो चारों एनर्जी स्टेट पर जा सकता है ना, चारों एनर्जी स्टेट पर जा सकता है। 2 पार्टिकल की बात करेंगे तो दोनों पार्टिकल की पास चांस है कि वो चारों स्टेट पर जा सकता है।
यहाँ पर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक स्टेट पर आप सिर्फ एक ही पार्टिकल रखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने चाहे उतने मर्जी आप पार्टिकल्स रख सकते हो। तो आपके पास कितने चांसेस हो गए, जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे आपके पास उतनी ही चांसेस हैं कि आप उतने ही पार्टिकल्स आप रख पाओ। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर G0 आपके पास स्टेट्स हैं तो हर पार्टिकल के लिए आपके पास G0 वेज ऑफ अरेंजमेंट हो सकती है, G0 वेज ऑफ अरेंजमेंट हो सकती है। तो उसी चीज को यहाँ पर मैं समझाया हुआ है कि एक पार्टिकल के लिए G0, 2 पार्टिकल के लिए भी G0, 3 पार्टिकल के लिए भी G0, 4 पार्टिकल के लिए भी G0, तो N0 पार्टिकल के लिए कितना होगा, G0 की पावर N0 होगा कि नहीं होगा। हर पार्टिकल के लिए आपकी G0 है, तो एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, इस प्रकार से N0 पार्टिकल हो सकते हैं, तो उतने ही उसी की पावर N0 हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो, आप जल्दी से बता दो मेरे को समझ में आ गया कि नहीं आया। मैं आगे मूव करता हूँ। आ गया कि नहीं आ गया होगा, ठीक है। तो वेज ऑफ अरेंजमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है G0 इंटू G0 इंटू G0 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 N0 टाइम्स, और फाइनली आपकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आपकी कितनी आ गई G0 की पावर N0। और ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है ये सिर्फ बिकॉज ऑफ द डीजेनरेसी, अदरवाइज आपका सिर्फ N0 पार्टिकल्स ही थे, बट G0 डीजेनरेट एनर्जी स्टेट्स की वजह से, G0 एनर्जी स्टेट्स की वजह से आपके पास वेज ऑफ अरेंजमेंट या फिर कहे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आपके पास हो गई G0 की पावर N0, और यही आपका फाइनली वो था, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम डीजेनरेसी को हमने कंसीडर कर लिया, अब पूरे सिस्टम के लिए हम अगर पूरे सिस्टम के लिए, कौन सा सिस्टम, ये वाले सिस्टम के लिए अगर अब हम पूरा निकालें, पूरे सिस्टम के लिए अगर हम फॉर्मूले निकालें, तो देखिए यहाँ पर कैसा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर माइक्रो स्टेट्स कहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल पहले ही था, और नीचे जो था मल्टीप्लाई मतलब पाई जो है, और ni था, पाई ni समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ni ऑफ फैक्टोरियल, ये था, है ना, ये था। तो अब इसी में अब डीजेनरेसी भी इंक्लूड हो जाएगी, हर आपकी एनर्जी स्टेट्स के साथ आपकी डीजेनरेसी इंक्लूड हो जाएगी, और ये आपका फाइनली फॉर्मूला आएगा। इसका आगे और देखिए, इसको और जनरलाइज वे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि W इक्वल्स टू आपका n फैक्टोरियल और पाई आई जी आई की पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल, ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला को आप चाहें तो याद कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है। हमारा एक्चुअल पर्पस ये है कि इतनी सारी माइक्रो स्टेट्स की, हर माइक्रो स्टेट्स की स्टडी करके हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर पाएं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम कोई भी प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर पाएं, ये हमारा एक्चुअल ओवरऑल एम है। ऑलराइट, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, W मैक्स मतलब ऐसे माइक्रो स्टेट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। समझ रहे हैं बात को, जिनकी मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। बात को समझिए, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, ये मतलब जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट हमने जो पढ़ा था, प्रॉपर्टी एवरेज इक्वल्स टू टाइम एवरेज, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो स्टेट्स हैं, वो एवरेज टाइम जिन पोजीशंस पर बिता रही होंगी वही आपकी W मैक्स होगी, और वो W मैक्स जो है तो आपकी प्रॉपर्टी एवरेज, प्रॉपर्टी अगर हम फॉर एग्जाम्पल एंट्रोपी की बात करें, तो ये आपकी जो एवरेज टाइम जो आपकी माइक्रो स्टेट एक फिक्स पोजीशन पर जहां पर एवरेज टाइम बिता रही होंगी, उसी एवरेज टाइम पर एवरेज प्रॉपर्टी होगी। मतलब जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, अब ये गजब का फॉर्मूला, मतलब हर जगह एप्लीकेबल, गजब का अप्रोक्सीमेशन, S इक्वल्स टू K ln W मैक्स। यहाँ पर हम W मैक्स क्यों लेंगे,
डब्ल्यू मैक्स क्यों लेंगे? डब्ल्यू मैक्स इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट्स हमें देखनी है, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट्स देखनी है। और जो है तो हमारी जो प्रॉपर्टी एवरेज इक्वल टू टाइम एवरेज का कॉन्सेप्ट लग के हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम एक नेट का क्वेश्चन करते हैं, नेट का गजब क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। 2014 में पूछा गया है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, गजब। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। ये आप एक यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये आपका बोल्ट्जमैन फॉर्मूला है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि के जो यूज हो रहा है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको आप बोल्ट्जमैन फॉर्मूला लिख दीजिए, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, ठीक है, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला लिख दीजिए। और अब हम जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है, हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। इसका मतलब ये है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का मतलब क्या है? डब्ल्यू मैक्स में रिलेशन पूछ रहा है बोल्ट्जमैन फैक्टर के साथ। और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप चारों ऑप्शंस को देख लीजिए। ई की पावर एस अपॉन के बी पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है ई की पावर माइनस एस अपॉन के बी, सी ऑप्शन ई की पावर माइनस ई अपॉन के बी टी, और डी ऑप्शन ई की पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन के बी टी। आप फॉर्मूला सीधे से लगा दीजिए, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू मैक्स, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू मैक्स, और आपको डब्ल्यू मैक्स का रिलेशन मिल जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर ए करेक्ट है। ये 4 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है, गजब का कॉन्सेप्ट है भैया जी, बिल्कुल समझ के जाइए। 4 नंबर नेट में मिल रहे हैं भैया, पढ़ के जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये गजब का अप्रोक्सीमेशन लगता है भाई साहब, एक गजब का अप्रोक्सीमेशन लगता है। और ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना फॉर्मूला, ये आपका जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये आप मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, मतलब 4 पेज का एक्सप्रेशन मैंने आपको नहीं करवा रहा हूँ, उसका आपको समरी दे रहा हूँ, उसका एक्चुअल फॉर्मूला दे रहा हूँ। क्या था उसमें आपका था, आपको जो मैंने 3 चीजें पढ़ाई थी मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में 3 चीजें पढ़ाई थी, स्टर्लिंग्स ऑपरेशन, स्टर्लिंग्स और लैग्रेंजे, सब यूज होता है वहां पर, सब यूज होता है। गजब सी बात है भैया जी, गजब सी बात है। तीनों चीजें यूज होकर 4 पेज का एक्सप्रेशन बनता है, अल्टीमेटली ये आता है। ये आप क्वांटम में भी गजब यूज करते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में गजब यूज करते हो, चाहे आप आईआर हो, चाहे आपकी आईआर हो, चाहे एनएमआर हो, आप हर जगह इसको यूज करते हो। कैसे देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूले में आपका एक अप्रोक्सीमेशन लगा हुआ है, और फॉर्मूला आपका जो बन के आता है वो आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है। ये बोल रहा है कि आपकी ith स्टेट्स हो सकती हैं, ये जो नीचे बना रखा है मैंने, जिसकी डीजेनरेसी G0, G1, G2, G3, G4, एनर्जी स्टेट्स E0, E1, E2, E3, E4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है तो N0, N1, N2, N3, N4 है ना। तो ith स्टेट पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अपॉन जो फॉर्मूला है n, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप ये निकाल सकते हो। सोचो, अगर आपको डीजेनरेसी पता है, GI पता है, एनर्जी पता है, और ये जो बीटा है, बीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन KBT, ठीक है। तो ये आगे भी मैंने लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू रख दो। अगर आपको टेम्परेचर वगैरह पता है तो आप ये निकाल सकते हो कि किसी भी एनर्जी स्टेट पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। गजब का इसका एप्लीकेशन है, इसको आप बिल्कुल रट लो। और ये एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअल है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स किस एनर्जी लेवल पर होंगे, आप इसकी मदद से बता सकते हो। गजब का फॉर्मूला है, रट लो, ठीक है। अब देखिए
तो हाँ, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, कॉन्फ़िगरेशन जो हम यूज कर रहे हैं बताया ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स क्या, जो आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हर एनर्जी स्टेट्स पर नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि n0 पहले पे, n1 उसके बाद, n2 उसके बाद, ये इसी को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और जो आपका ni/n है, जो ni/n है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है भैया जी। ith स्टेट पर किसी भी ith स्टेट पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो प्रोबेबिलिटी है, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, हम 100% श्योर होकर नहीं कह सकते, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ith स्टेट पर ऑक्यूपाई कर सकता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो आपको इस फॉर्मूले से दिया जाएगा और इसी को प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। तो Pi = ni/n, और ये आपका जो फॉर्मूला था। और यहाँ पर मैंने बीटा जो पहले आपको बता दी कि बीटा = 1/kBt, इसको कहाँ से आता है ये सब क्वेश्चन मत पूछो क्योंकि ये बहुत लंबे एक्सप्रेशन है, जाओगे तो परेशान हो जाओगे। सीधी सी बात है, जल्दी से आपको सिर्फ मगअप कर लेना है इन दोनों फॉर्मूलेस को। और गजब का इनका यूज है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता है और आपको सीधे क्वेश्चन करके आ जाना है और टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब एक गजब चीज और बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ पार्टीशन फंक्शन। पूरे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाला ऐसा एक फंक्शन है पार्टीशन फंक्शन। क्या है पार्टीशन फंक्शन? गुरुजी यही है। क्या है? ये है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आप जो फॉर्मूला लिखे हुए हो ना, तो ये एक अबव पार्ट है, एक बिलो पार्ट है। तो जो बिलो वाला पार्ट है ये आपका इस सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन है। सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन, इसको आप क्यू से डिनोट करते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो Q है, Q आपका पार्टीशन फंक्शन है। तो हमने Q जो है तो लिख लिया और ये हमने अलग से उसकी वैल्यू जो थी वो लिख ली। और ये एक बात, ये सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ये टेम्परेचर अगर बदलोगे तो Q बदलेगा, अदरवाइज Q बदलने वाला नहीं है, पार्टीशन फंक्शन बदलने वाला नहीं है। टेम्परेचर बदलोगे तो आपका पार्टीशन फंक्शन बदलने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, पार्टीशन फंक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने Q रख दिया उसकी पोजीशन पर। तो बस आपको एक ही फॉर्मूला रटना है, बस आपको वही आपका Pi है और बीटा की वैल्यू रट लीजिएगा, तो बस आपका काम हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, देखेंगे, बट नहीं, आज नहीं देखेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो मैं अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पर पार्टीशन फंक्शन स्टार्ट करूँगा। गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।